बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाज़रीन, इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट तो आपको पता है नहीं हो रही, लेकिन दुनिया में दो बड़े टूर्नामेंट्स इस वक्त हो रहे हैं। एक तो इंग्लैंड का काउंटी चैंपियनशिप है और एक दुनिया की इस वक्त की आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी लीग आईपीएल हो रही है। तो इन दोनों के हवाले से बात करेंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के बल्लेबाज और बॉलर्स इस वक्त उन्होंने दुनिया को हैरान करके रख दिया है। जो परफॉर्म कर रहे हैं वो इंग्लैंड की जो काउंटी चैंपियनशिप है, इस वक्त अमेजिंग परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स और पाकिस्तान के बल्लेबाज क्या कर रहे हैं, जबरदस्त किस्म की कुछ खबरें आ रही हैं और जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मोहम्मद आमिर को क्या हुआ है, वापसी हुई है उनकी, और वापसी पे उन्होंने क्या किया है, क्या परफॉर्मेंस उनकी रही है, ये भी हमारा आज का मौजूद बहस होगा हमारा आज के प्रोग्राम का। और फिर हम बात करेंगे कि शान मसूद जो है अब उनके हक में बड़ी आवाज बुलंद हुई है, साबिक कप्तान ने उनके हक में बात की है और क्या बड़ा मुतालबा उनके हवाले से किया गया है, ये भी हमारा मौजूद बहस होगा। और फिर हम बात करेंगे आईपीएल में आज एक मैच खेला गया जिसमें जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स की जो टीम है उसने पंजाब को शिकस्त दे दी है। एक ऐसा मैच जो पंजाब जीत सकती थी, अगेन पंजाब ने डिसअपॉइंट किया है। क्या रीजंस हैं इस पे भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब 153 वाज नॉट अ बिग स्कोर एट ऑल, जो कि आज पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की टीम ने किया और ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर जो है वो आसानी से, थोड़ा दिमाग से खेला जाए तो आसानी से इसको चेज किया जा सकता है। और बड़ी ही जबरदस्त किस्म की बॉलिंग हमें दिखने को मिली है पंजाब की तरफ से पहली इनिंग्स में, जो खास तौर पे कगीजो रबादा ने जो बॉलिंग की है, कमाल बॉलिंग की है उन्होंने। और वो एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि शायद क्विंटन डिकॉक और जो हुडा है ये जो इस मैच को शायद ले जाएंगे इनके हाथ से, पंजाब के हाथ से। लेकिन उसके बाद फिर कगीजो रबादा ने जो जबरदस्त बॉलिंग की है और फिर डेथ बॉलिंग, आपको पता है स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, वो सिर्फ 153 के ऊपर ही उन्होंने इस टीम को महदूद कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर पंजाब की तरफ से कोई भी ऐसा खिलाड़ी नजर नहीं आया कि जो इस टारगेट को चेज करने के लिए गया हो। पंजाब की तरफ से ना मयंक अग्रवाल कुछ आपको नजर आ सकते हैं कि भी उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन जहां अगर हम बात करें धवन की तो उनसे एक बड़ी इनिंग्स की तवक्को थी, वो भी कुछ नहीं कर पाए। नीचे बड़े खिलाड़ी, बेरेस्टो जैसा बड़ा खिलाड़ी, और जब इतने बड़े बड़े नाम आपके पास हों और वो परफॉर्म ना कर पाए, आपको जितवा ना पाए, करोड़ों का खरीदा हुआ आपका लियम लिविंगस्टन जो है बॉलिंग में भी वो मार खाए और बैटिंग में आके भी वो परफॉर्म ना कर पाए, तो सवाल उठते हैं साहब कि आपने इतनी सारी रकम खर्च कर ली। ये पंजाब के साथ वैसे अक्सर ये होता है। पिछली बार तो आपको पता है कि लास्ट टाइम तो शायद पंजाब के कप्तान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस वक्त जो है वो दूसरे धड़े में जा चुके हैं, केएल राहुल, और पहले वो इधर होते थे और मयंक अग्रवाल के साथ मिलकर ओपनिंग किया करते थे। आजकल वो दूसरे ग्रुप में चले गए हैं, जीती हुई टीम में अब वो शामिल हैं, बड़ा पैसा लगाया गया है। मुझे ऐसा लगता है, देखिए गुजरात और लखनऊ दोनों टॉप 4 में हैं और ये दोनों महंगी तरीन टीमें हैं। मुझे ऐसा लगता है, आपको पता नहीं इससे आप एग्री करें या ना करें, अगर आप आईपीएल को ऑब्जर्व करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों टीमें जो हैं इन्होंने इतना पैसा फेंका है कि बाकी टीमों से जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनको इन्होंने अपने पूल में शामिल कर लिया है और बाकी टीमों में वो स्ट्रेंथ अब बाकी नहीं रही। सो इनके आने से शायद वो तगड़ा मुकाबला जो लास्ट टाइम हम देख रहे थे कि कैसे पंजाब सनराइजर्स हैदराबाद और जो चेन्नई सुपर किंग्स और उसके बाद राजस्थान रॉयल्स इस बार जो हैरान कुन तौर पर ऊपर जा रही है और सनराइजर्स हैदराबाद भी टॉप 4 में अभी तक मौजूद है। लेकिन बात यह है
कि जो बड़ी बड़ी टीमें थी, कोहली हमें कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे, इसके बाद शर्मा जो हैं वो हमें कहीं पे, रोहित शर्मा कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे, उनकी टीम तो खैर बहुत बुरा चल रही है। चेन्नई सुपर किंग्स जो धोनी की टीम हुआ करती थी, धोनी की कप्तानी में जो आगे आया करती थी, वो बिल्कुल बॉटम पे। तो ये बहुत कुछ जो बदला है मेरे ख्याल में, पैसा चला है और पैसे ने, वो कहते हैं ना पैसा फेंक तमाशा देख, वही हुआ है इसमें आईपीएल में। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसकी वजह से थोड़ा इंटरेस्ट जो है वो कम हुआ होगा। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, मैंने कल का मैच जो देखा था वो तो बहुत अमेजिंग, परसों का मैच खासतौर पे बहुत अमेजिंग था, लेकिन उसके बाद ये जो दोनों मैचेस हुए ये कोई बहुत ज्यादा कांटे के मुकाबले में नहीं थे। आज का मैच भी जो था वो किसी हद तक हम उसको वन साइडेड ही कह सकते हैं। भारत अगेन उसने अपनी जो लखनऊ ने अपनी पोजीशन को मजीद स्ट्रेंथन किया है। पंजाब जो है वो नीचे है और उसको बहुत कुछ करना पड़ेगा ऊपर आने के लिए। बात करेंगे पंजाब की तरफ से, जो लखनऊ की तरफ से जो बॉलिंग हुई है उसमें खासतौर पे मोहसिन खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और उन्होंने अपनी टीम की जीत में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये भी एक अच्छे तगड़े लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर दिखाई दे रहे हैं, टैलेंटेड नजर आ रहे हैं। अब आ गए जनाब पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने इस वक्त तबाही मचाई हुई है काउंटी क्रिकेट में। और इस बार जो पाकिस्तान का टैलेंटेड एक कॉन्टिंजेंट जिसको आप कहते हैं गया है वहां पे यूके में खेलने के लिए, सब जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं जी। मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स आर इन द न्यूज हेडलाइंस ड्यू टू देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। आप देखिए कि पीछे वो पिछला जो मैच हुआ था उसमें डबल सेंचुरी आपको देखने को मिली शान मसूद की, फिर उससे पिछले मैच में भी डबल सेंचुरी आपको देखने को मिली। आज भी शान मसूद ने जो है वो 60 रन्स किए हैं। सो शान मसूद इज अमंग द रन्स एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही इज टॉप ऑफ द स्कोरर्स सो फार। और अब आ जाए हसन अली की, यार हमारी टीम में वो चल नहीं रहा था, वहां पे गया है और शायद मुझे लगता है कि एंडरसन के साथ उसने कुछ गिटमिट की है और एंडरसन ने उसको कुछ गुर की चीजें बताई हैं विच आर वेरी गुड फॉर पाकिस्तानी टीम एज वेल, कि पाकिस्तान की टीम के लिए भी ये सिम्टम्स जो हैं ये बहुत अच्छे हैं। हसन अली का फॉर्म में आना, 6 विकेटें ली, फिर 3 विकेटें ली, पहले मैच में उन्होंने 9 विकेटें ली और अपनी टीम की जीत में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और फिर आते ही उन्होंने 5 विकेटें फड़का दी। और आज भी वो, जब तक मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, अपनी टीम की तरफ से वो 1 विकेट ले चुके हैं, आज भी विकेटलेस नहीं है। सो ही इज अमंग द विकेट्स, 15 विकेट्स अब तक वो ले चुके हैं और मेरे ख्याल में वो इस वक्त टॉप विकेट टेकर हैं। लेकिन शाहीन आफरीदी को भी भूलने का नहीं, शाहीन आफरीदी ने भी अपनी पहली इनिंग्स में अपनी टीम की तरफ से जो खेलते हुए उन्होंने लेस्टरशायर की तरफ से की टीम को बड़ा धचका दिया है और उन्होंने 3 विकेटें हासिल की पहली इनिंग्स में। अब तक वो 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं और इस 5 विकेटों में उनकी 2 विकेटें जो है वो एक ही ओवर में है, जो एक उन्होंने 5वां ओवर अपना किया है इनिंग्स का, जिसमें उन्होंने कमाल तबाहकुन बॉलिंग की है और 2 विकेटें भी हासिल की एक ही ओवर में, शुरू में भी और आखिर में 1 विकेट हासिल की। सो ही इज ऑल्सो डूइंग वंडरफुल, कमाल कर रहे हैं। हारिस रऊफ का जिक्र ना करूं तो ये ज्यादती होगी, उन्होंने आते ही आपको पता है 5 विकेटें ली थी, अब फिर उन्होंने अपनी टीम यॉर्कशायर की जानिब से एक बार फिर 5 विकेटें हासिल की हैं और अब दोबारा वो बॉलिंग कर रहे हैं। तो जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एक बार फिर वो 1 विकेट हासिल कर चुके हैं। ही इज अमंग द विकेट्स अगेन, है ना जी, कमाल। बल्कि 2 विकेटें शायद वो हासिल कर चुके हैं, इफ आई एम नॉट, नहीं 1 ही विकेट अभी उन्होंने दोबारा हासिल किए। सो बहुत जबरदस्त किस्म का ये तीनों परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं, शान मसूद आपको बताया वैसे अमंग द रन्स हैं। आमिर के साथ क्या हुआ, आमिर ने अपनी टीम को तो ज्वाइन कर लिया लेकिन पहली इनिंग्स में वो विकेटलेस रहे हैं और उनकी मुखालिफ टीम ने रन्स का अंबार लगा दिया है और इतने रन्स बना दिए कि अब मुझे लगता है कि उनकी टीम के लिए वो रन्स शायद 2 इनिंग्स में ही वो पूरा कर सके, वैसे तो पूरा करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। रिजवान वो भी अभी तक उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ टच दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर भी सबकी निगाहें हैं। लेकिन ये खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान के जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। जबरदस्त किस्म का मुतालबा है जी। मोहम्मद हफीज पाकिस्तान के साबिक कप्तान, उन्होंने कहा है कि शान मसूद जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं अक्रॉस द फॉर्मेट उनको आना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, मैं कई बार कह चुका हूं
कि इस बंदे ने, हालांकि मैं एक वक्त में उसको पर्ची कहता था, लेकिन उसने गलत साबित कर दिया मुझ जैसे बहुत सारे क्रिटिक्स को अपनी मेहनत से। और उसने जो भी उसके अंदर गलतियां थी वो सारी की सारी गलतियां उसने इंप्रूव की हैं, और अब उसने साबित कर दिया है कि वो दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज है, एंड ही शुड बी देयर इन पाकिस्तानी टीम। टेस्ट में भी होना चाहिए, टेस्ट की तो फर्स्ट चॉइस है, लेकिन भाइयों उसने ओडीआई और टी20 में भी आपके पीएसएल में परफॉर्म करके दिखाया। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं मोहम्मद हफीज के साथ, और मैं समझता हूं कि मोहम्मद हफीज को ने ये बिल्कुल ठीक कहा है। और पाकिस्तान का जो नेक्स्ट क्रिकेट सीजन स्टार्ट हो रहा है, मुझे लग रहा है, मैं देख रहा हूं शान मसूद को अक्रॉस द फॉर्मेट, अगर तीनों में नहीं तो कम से कम 2 फॉर्मेट्स में मैं उसे पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहा हूं। युवराज सिंह कहते हैं जी कि कप्तान जब आपने तब्दील करना था विराट कोहली को, तो फिर आपको रोहित शर्मा को कप्तान नहीं बनाना चाहिए था, बल्कि ऋषभ पंत को कप्तान बनाना चाहिए था। युवराज सिंह इज फॉर ऋषभ पंत। एंड आपकी इस हवाले से क्या राय है? आपके ख्याल में क्या यूवी का ये जो रिक्वायरमेंट है ये दुरुस्त है? क्या वाकई एक तजुर्बा करना चाहिए था और एक नए युवा, जिसको आप कहते हैं कि विकेट कीपर बैट्समैन, और बिल्कुल जिसको आप कहते हैं कि घबराने वाला नहीं है, वो झुकने वाला नहीं है, वो रुकने वाला नहीं है, मुश्किल तरीन हालात में इंडिया को वो फेमस विन्स दे सकता है, तो ऐसी सूरत में टेस्ट की कप्तानी जो है वो ऋषभ पंत को मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी? नीचे कमेंट्स में बताइएगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।